थराली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 देवराड़ा को लेकर एक बार फिर से ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। वार्डवासियों की मांग है कि देवराड़ा को नगर पंचायत से अलग कर दोबारा ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए। इसी मांग को लेकर देवराड़ा के लोगों ने पहले लोकसभा चुनाव और फिर नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार भी किया, जिसकी वजह से यहां अब तक कोई पार्षद तक नहीं चुना जा सका है। लोग लगातार शासन प्रशासन को ज्ञापन भेजकर अपनी बात दोहरा रहे हैं। सोमवार को थराली के उपजिलाधिकारी पंकज भट्ट खुद देवराड़ा मंदिर प्रांगण पहुंचे और जन सुनवाई की। ग्रामीणों ने साफ कहा कि नगर पंचायत में शामिल होने के बाद उन्हें न तो रोजगार गारंटी मिल रही है, न ही सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं। उनका कहना है कि नगर क्षेत्र से देवराड़ा की दूरी अधिक है और क्षेत्रीय करों का बोझ ग्रामीणों पर भारी पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि न तो सड़कें ठीक है, न ही नियमित कूड़ा उठाने की व्यवस्था। जनसुनवाई में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अकबीर सिंह, खंड विकास अधिकारी थराली और तहसील प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। एसडीएम पंकज भट्ट ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग को गंभीरता से लिया जाएगा और इस पर रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या देवराड़ा को फिर से ग्राम पंचायत बनाने की मांग को शासन से मंजूरी मिलती है या नहीं। देवराड़ा में जो कि हमारी आवाज आगे तक पहुंचाते हैं। हमारी समस्त ग्राम सभा की एक ही मांग है, हमारा गांव नगर पंचायत से ग्राम सभा में आना चाहिए। हमारे समस्त गांव की एक मांग है। हमारे गांव में 80% लोग बेरोजगार है। हमारी प्रधानमंत्री योजना सारी खत्म हो गई है, गारंटी रोजगार सब खत्म हो गया है, बिल डबल आ रहे हैं। हमारी समस्त ग्राम सभा की एक मांग है, हमारा गांव नगर पंचायत से ग्राम सभा में आए, हमारा गांव पृथक होना चाहिए। मेरा कहना है कि हम पूरे ग्रामवासियों की एक पीड़ा है कि हम इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं। 2014 में भी हमने आपत्ति दर्ज करने के बावजूद हमें जबरदस्ती नगर पंचायत थराली में शामिल कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम में हमारे गांव में किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं है। थराली नगर पंचायत से थराली नगर पंचायत से हमारे जो तोक की दूरी है 18 किलोमीटर है। यदि जन्म है, मृत्यु है, किसी को प्रमाण पत्र चाहे पैदल आना जाना है, 2 दिन बर्बाद होते हैं। 2 दिन बर्बाद होने में आर्थिक हानि है। मनरेगा छीन गया है। जल जीवन मिशन में जो कार्यक्रम होने हैं वो छीन गया है। कृषि रिगार्डिंग जो कार्यक्रम होने हैं वो छीन गया। हमारे आर्थिकी ग्राम सभा की एक मनरेगा पे आधारित है और मनरेगा में छीनने की वजह से सब लोगों को आर्थिक तंगी महसूस हो रही है। और आज हमारा सौभाग्य है, पूरी ग्राम सभा का सौभाग्य है कि शासन प्रशासन ने उस चीज का संज्ञान लिया। उप जिलाधिकारी महोदय हमारे ग्राम वार्ड नंबर 2 में आए, एक पूरा जन समूह के बीच उन्होंने जन सुनवाई की। सबका एक मत है, ग्राम नहीं तो वोट नहीं। और हमारा अभी आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जब तक ग्राम पंचायत नहीं मिली तब तक हम किसी प्रकार की यहाँ पे वो नहीं करेंगे, वोटिंग वगैरह नहीं करेंगे। हमें ना विकास कार्य से कोई मतलब है, विकास कार्य वैसे भी नहीं हो रहे हैं। तो हम जब तक हमारा ग्राम पंचायत हमें नहीं वापस नहीं होगा तब तक हम किसी भी प्रकार का कॉर्पोरेट शासन प्रशासन को नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप इसमें शासन द्वारा जो है एक स्पष्ट मंतव्य सहित रिपोर्ट भेजने के लिए जिलाधिकारी महोदय को कहा गया था और जिलाधिकारी महोदय द्वारा एसडीएम थराली के माध्यम से जनसुनवाई के लिए हमसे कहा गया था। उस क्रम में आज जो है स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं और जो ईओ नगर पंचायत हैं और वीडियो साहब, हमने यहाँ पर एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में जनसुनवाई के माध्यम से जो आपत्तियां थी कि क्या इनको आपत्ति है कि जो देवराड़ा गांव है उसको नगर पंचायत में शामिल किया जाए या ना किया जाए, तो आपत्ति और अनापत्तियां लेनी थी। उस क्रम में हमारे द्वारा जो आपत्तियां ली गई है और इसमें लगभग सभी जो पूरा गांव जो है देवराड़ा वाला, उनके द्वारा इसमें आपत्ति दी गई है कि हमें जो है देवराड़ा को जो है नगर पंचायत में शामिल ना किया जाए। इसमें उन्होंने तर्क दिए हैं कि एक तो ये नगर पंचायत मेन क्षेत्र है, यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दूर है, तो दिन प्रतिदिन जो काम होते हैं, जो कोई प्रमाण पत्र हमें चाहिए तो उसमें खर्चा करके यहाँ तो कोई जाता है, तो वो दिक्कत का काम है पहला। और दूसरा इन्होंने बोला है कि नगर पंचायत 2014-15 के बाद से यहाँ पर जो है कोई
विकास के काम नहीं हुए हैं, ना यहाँ कूड़ा उड़ता है ना कुछ उड़ता है, तो एक वो इशू उनके द्वारा आया है। दूसरा एक टैक्स की बात है, तो हाउस टैक्स की इन्होंने बात कही है कि हाउस टैक्स हमको देना पड़ रहा है। लगभग 80 या 90% जो लोग हैं यहाँ पर गरीब पृष्ठभूमि से हैं, तो एक रोजगार का जो वो है कि अगर ग्राम पंचायत में हम लोग रहेंगे तो मनरेगा के माध्यम से हमें वो मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो वो एक छीनने का डर इनके पास है कि वो हमसे छीना जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे इनके द्वारा आपत्ति दी गई है, तो उसको सब हम एक डिटेल हम रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं और शासन को उसको हम भेजेंगे आज। और इनके द्वारा एक और चीज कही गई है कि जब तक ग्राम पंचायत को उसमें शामिल नहीं किया गया तो हम वोट नहीं देंगे। तो सारी जो डिटेल रिपोर्ट आज जनसुनवाई के माध्यम से हमने सुनी है और आगे हम शासन को एक पॉजिटिव रिपोर्ट जो है यहाँ से भेज रहे हैं।